हेलो फ्रेंड्स, मैं ए के वर्मा आपका अपने यूट्यूब चैनल वेक्टर एजुकेशन वर्ल्ड में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन आइज़, मानव नेत्र। मानव नेत्र को डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं, जब नेत्र की बात आती है तो सबसे पहले बात आएगी नेत्र का अध्ययन। मानव नेत्र का अध्ययन जो होता है उसे क्या बोला जाता है? तो जो मानव नेत्र का अध्ययन होता है, अध्ययन, इसको क्या बोलते हैं? ऑप्थेल्मोलॉजी। क्या बोलते हैं भैया? ऑप्थेल्मोलॉजी। क्या बोलते हैं? मानव नेत्र का अध्ययन जो होता है उसे क्या बोला जाता है? ऑप्थेल्मोलॉजी। ठीक, अब बात आती है, आइए देखते हैं थोड़ा सा फिगर में। यहाँ से देखें, जो मानव नेत्र होता है उसका जो बाहरी भाग होता है, जो बाहरी लेयर होती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कार्निया। ये क्या है? कार्निया। क्या होती है? कार्निया। ठीक, और यहाँ पे ये जो होता है, जो ब्लैक कलर की होती है, इसको क्या बोलते हैं? प्यूपिल, पुतली। ये होती है पुतली। और यहाँ से ये जो है, ये क्या होती है? आइरिस। आइरिस। नेत्रदान में आँख का कौन सा भाग दान किया जाता है? तो ये कार्निया का दान जो है नेत्रदान में किया जाता है। ठीक, ये प्यूपिल जो है, इसका कार्य क्या है? जो प्यूपिल होती है ये क्या करती है? प्यूपिल का कार्य ये है कि जब हम अंधेरे में जाते हैं तो प्यूपिल जो है ये अपनी साइज़ को बढ़ा करके क्या करती है? चीज़ों को देखने में मदद करती है। लेकिन जैसे जैसे जो है हम प्रकाश की तरफ बढ़ते हैं, वैसे वैसे ये प्यूपिल जो है, ये प्यूपिल जो है अपना साइज़ छोटा करके आँख में ज़्यादा प्रकाश आने से भी क्या करती है? रोकती है। ठीक, ये आइरिस जो है आँखों की रंगों का निर्धारण करती है कि किसकी आँख नीली है, किसकी आँख काली है। तो इसका निर्धारण कौन करती है? ये आइरिस का कार्य है। ठीक, आगे देखते हैं। यहाँ से ये तंत्रिकाएँ हैं, ये तंत्रिकाएँ कहाँ पे जाएंगी? तो ये तंत्रिकाएँ जाती हैं ब्रेन में, ब्रेन में। ठीक, और उसके बाद यहाँ से ये जो पहली ये परत है, इसको क्या बोलते हैं? ये होती है रेटिना। रेटिना। किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब, जब हम कोई वस्तु देखते हैं तो उसका प्रतिबिंब जो है कहाँ पर बनता है? आँख के किस भाग पर बनता है? तो ये रेटिना पर बनता है। इसके बाहर वाली परत जो होती है इसको बोलते हैं कोरोइड। इसके बाहर की जो परत होती है उसको बोलते हैं कोरोइड। ये सबसे बाहरी परत होती है उसको क्या बोलते हैं? स्क्लीरा। क्या होती है? स्क्लीरा। ठीक, यहाँ से एक बिंदु होता है, इसको क्या नाम दिया जाता है? पीत बिंदु। पीत बिंदु। ठीक भैया। और यहाँ से जो तंत्रिकाएँ हैं, जो हमारे शरीर में नर्व्स जो है ब्रेन में प्रवेश कर रही हैं, वहाँ पर एक बिंदु होता है, उसे बोला जाता है अंध बिंदु। अंध बिंदु। पूछा जाता है रेटिना पर कहाँ पर जो है किसी वस्तु की इमेज सबसे क्लियर बनती है? तो जो पीत बिंदु होता है, पीत बिंदु पर किसी वस्तु की इमेज जो है सबसे क्लियर बनती है। और सबसे ख़राब कहाँ पर इमेज बनेगी? तो सबसे ख़राब जो है ये अंध बिंदु जो होता है, इस पर किसी वस्तु की जो इमेज है सबसे ख़राब बनती है। ठीक, आगे देखते हैं। यहाँ से एक लेंस लगा होता है, ये आँख में ये लेंस है, और बाकी इसमें क्या होता है? ये जो होता है ये यहाँ पे द्रव होता है, ये पूरे में क्या होता है? द्रव भरा होता है। ठीक, फ्लूइड होता है। आइए देखते हैं आगे। बात आती है जब आँख की, तो इसमें सेल्स की बात आएगी। जो प्रतिबिंब बनता है तो उसमें प्रतिबिंब को दिखाने के लिए दो तरीके की सेल होती हैं, सेल जिम्मेदार हैं। कोशिकाएँ, कौन कौन सी कोशिकाएँ होती हैं? सेल्स। इसमें दो टाइप की सेल्स पाई जाती हैं। कौन कौन सी? पहला है रॉड सेल, दूसरा है कोन सेल्स। दो तरीके की सेल्स पाई जाती हैं। आँख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब दिखाने के लिए सेल्स जिम्मेदार होती है। इसमें दो तरीके की आँख में सेल्स होती हैं, एक रॉड सेल्स, दूसरा होता है कोन सेल्स। रॉड सेल्स जो होती है ये क्या करती है? ये चीज़ों को ब्लैक एंड वाइट दिखाती हैं, ब्लैक एंड वाइट। कोन सेल्स का काम क्या है? तो ये क्या करती है? ये कलरफुल,
कलरफुल चीज़ों को दिखाती है। ठीक, रॉड सेल्स और कोन सेल्स। रॉड सेल्स क्या करती है, ब्लैक एंड वाइट दिखाती है, और जो कोन सेल्स होती है ये कलरफुल दिखाती है। पूछा जाता है कि जानवरों की आंखों में कौन सी सेल पाई जाती है, तो जानवरों की जो आँख होती है उसमें केवल रॉड सेल से पाई जाती है, उसमें कोन सेल उपस्थित नहीं होती है, इसलिए जानवरों को हमेशा ब्लैक एंड वाइट ही दिखता है, सारी चीज़ें उन्हें ब्लैक एंड वाइट दिखती हैं। और ये कोन सेल जो होती है कलरफुल दिखाती है। मानव की नेत्र में कौन सी सेल, दोनों टाइप की सेल्स पाई जाएंगी, रॉड सेल्स और कोन सेल्स, क्योंकि हमें कलरफुल चीज़ों को भी देखना होता है और ब्लैक एंड वाइट चीज़ों को भी देखना होता है। रात में हम कोई चीज़ देखते हैं तो हमें सारी चीज़ें ब्लैक एंड वाइट दिखती हैं, तो वहाँ पे कौन सी सेल जिम्मेदार होती है, रॉड सेल्स। लेकिन जब कलरफुल चीज़ें हमें दिखाई देती हैं तो वहाँ पे कौन सी, कोन सेल्स जिम्मेदार होती है। ठीक, इतना समझ में आया। आगे बात आती है कि जो नेत्र से संबंधित रोग हैं, आइए देखते हैं कौन कौन से रोग होते हैं नेत्र से संबंधित। तो पहली बात हो गई, पहला रोग होगा रतौंधी। रतौंधी, अगर रोगों की बात करते हैं तो क्या होगा, रतौंधी। रतौंधी क्या है, इसी को बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। क्या बोलते हैं भैया, नाइट ब्लाइंडनेस। रतौंधी होता किसकी वजह से है, तो ये होता है विटामिन ए की कमी से। विटामिन ए की कमी से, किसकी कमी से, विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है। अब विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, रेटिनॉल होता है। क्या होता है, रेटिनॉल होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, रेटिनॉल होता है। पूछा जाता है विटामिन ए का संचय शरीर के किस अंग में सर्वाधिक होता है। विटामिन ए का संचय जो है, संचय शरीर के किस अंग में सर्वाधिक होता है, तो ये कहाँ पर होता है, यकृत में होता है। कहाँ पर होता है भैया, यकृत में। ठीक, इतना समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं, दूसरा वर्णांधता। आंखों से संबंधित बीमारियां हैं, यह है एक वर्णांधता होता है। वर्णांधता जो है, इसमें जो है मनुष्य जो है रंगों का भेद नहीं कर पाता है। मनुष्य जो है इसमें रंगों का भेद नहीं कर पाता है। ठीक, वर्णांधता को एक नाम और दिया जाता है कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस। और ये जो वर्णांधता होता है ये आनुवांशिक रोग होता है। आनुवांशिक रोग है। ये क्या होता है, आनुवांशिक रोग होता है। आनुवांशिक रोग मतलब जो जन्म से ही हो। ठीक, फिर आगे बात आती है, और आगे चलेंगे तो क्या होगा, रतौंधी हो गया, वर्णांधता हो गया। आइए देखते हैं निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष क्या होता है, निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष क्या होता है, तो निकट दृष्टि दोष जो है इसमें हमें निकट की वस्तुएं जो हैं, नज़दीक की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, जबकि दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती। ठीक, निकट दृष्टि दोष में हमें क्या होता है, निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देंगी लेकिन दूर की वस्तुएं हमें स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। ये सामान्यतः किस में होता है, तो ये बच्चों में होता है। कहाँ पे होता है, ये बच्चों में ज़्यादा होता है। और निकट दृष्टि दोष जो है इसके निवारण के लिए पूछा जाता है किस चश्मे में किस तरीके का लेंस प्रयोग होगा। तो निकट दृष्टि दोष जो निवारण है, इसका निवारण के लिए हम अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। कौन सा लेंस प्रयोग होगा, अवतल लेंस। निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए चश्मे में किस तरीके का लेंस प्रयोग किया जाएगा, तो अवतल लेंस। ठीक, निकट दृष्टि दोष इसी को मायोपिया के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, आगे देखते हैं। फिर बात आती है निकट के बाद दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष क्या है, दूर दृष्टि दोष में हमें दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं जबकि निकट की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। क्या होता है, जब दूर की वस्तुएं हमें स्पष्ट दिखाई देती हैं लेकिन निकट की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। और ये जो है
दूरदृष्टि दोष जो है ये जैसे जैसे लोगों की उम्र बढ़ती है वैसे वैसे दूरदृष्टि दोष के जो रोग है ये आँखों में दूरदृष्टि दोष की समस्या आती है। ठीक, आगे देखते हैं दूरदृष्टि, इसको हम लोग बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया। क्या बोलते हैं? हाइपरमेट्रोपिया। ठीक, इसमें क्या होता है, दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देंगी जबकि निकट की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। निवारण के लिए क्या होता है? निवारण के लिए चश्मे में किस तरीके का लेंस प्रयोग किया जाएगा? तो दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए चश्मे में क्या होता है? उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। ठीक, आगे बढ़ते हैं। फिर बात आती है जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष क्या होता है? ये जरा दृष्टि दोष जो होता है इसमें व्यक्ति को ना तो दूर की वस्तुएं दिखाई देंगी ना तो पास की, ना तो नज़दीक का दिखाई देगा ना तो दूर का। और ये सामान्यतः ज़्यादातर किस में देखा जाता है? तो ये बुजुर्गों में होता है, बूढ़ों में। किस में होता है भैया? बूढ़ों में होता है। जरा दृष्टि दोष में ना तो पास की वस्तुएं दिखाई देंगी ना फिर दूर की। इसके निवारण के लिए कौन सा लेंस प्रयोग होगा? इसके निवारण के लिए चश्मे में दोनों तरीके का लेंस प्रयोग होता है। कौन कौन सा? उत्तल और अवतल लेंस। उत्तल और अवतल लेंस। ठीक, आगे बढ़ते हैं। फिर बात आती है मोतियाबिंद। मोतियाबिंद ये भी क्या है? आँखों से संबंधित रोग है। मोतियाबिंद में क्या होता है? मोतियाबिंद जो है इसमें जो हमारी प्यूपिल होती है जो ब्लैक कलर की होती है उसका कलर जब मोतियाबिंद होता है तो उसमें प्यूपिल का कलर जो होता है वो ब्राउन हो जाता है, भूरे कलर की हो जाती है, दूधिया रंग। कैसी होती है? दूधिया कलर में हो जाती है। ठीक, और सर्जरी से ये बीमारी ठीक भी हो जाती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं तो आता है और इससे संबंधित बीमारी आँखों से होती है ग्लूकोमा। क्या होती है? ग्लूकोमा। ग्लूकोमा जो है इसी को हम लोग काला मोतियाबिंद भी बोलते हैं। काला मोतियाबिंद। काला मोतियाबिंद क्या बोलते हैं भैया? काला मोतियाबिंद। ठीक, ग्लूकोमा में क्या होता है? इसमें आँख की रोशनी पूरी तरीके से चली जाती है। जो अभी हमने बताया था कि यहाँ पे फ्लूइड होता है, इसमें द्रव जो भरा होता है इस पर दबाव पड़ता है और जो है इस रोग में यहाँ जो फ्लूइड होता है इस पर दबाव पड़ता है और पूरी तरीके से आँख की रोशनी चली जाती है। ठीक, आगे देखते हैं। बस लगभग हो गया। एक तरीके का अभी होता है ये ब्लैक फंगस जो है ये भी आँखों से संबंधित बीमारी है। इसका ब्लैक फंगस का नाम क्या होता है? म्यूकरमाइकोसिस। ठीक, तो ये रही आँख से संबंधित बीमारियाँ। क्या क्या समझाया हमने? आँखों का अध्ययन क्या होता है? ऑप्थेल्मोलॉजी कहलाता है। आँख का जो बाहरी भाग होता है कार्निया होता है। ठीक, और मानव नेत्रदान के समय कौन सा भाग दान किया जाता है? तो कार्निया का दान किया जाता है। ये प्यूपिल होती है। यहाँ पे प्यूपिल का कार्य क्या होता है? जब तेज़ धूप में हम जाते हैं तो प्यूपिल हमारी जो होती है उसका आकार जो है छोटा हो जाता है, लेकिन जब हम अंधेरे में जाते हैं तो प्यूपिल का जो साइज़ जो है वो बढ़ जाता है और चीज़ों को देखने में मदद करती है आसानी से। फिर उसके बाद जो है आइरिस का काम क्या है? तो आइरिस जो है हमारी आँखों के रंग जो है उसका निर्धारण करती है कि किसकी आँख जो है, किसी की आँख काली होती है, किसी की नीली होती है, तो इसका जो है किसी की भूरी होती है, तो इसका निर्धारण कौन करती है? ये आइरिस का कार्य है। यहाँ पे होता है रेटिना, किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो है रेटिना पर बनता है। अगर पूछा जाए रेटिना के किस भाग पर जो है, किस जगह रेटिना पर किस जगह जो है किसी वस्तु की इमेज सबसे क्लियर बनती है, तो ये जो हमारा होता है पीत बिंदु यहाँ पर। और सबसे खराब इमेज कहाँ पर बनती है? अंध बिंदु पर बनती है। और इसकी जो 3 परतें होती है, ये हो गई रेटिना, ये हो गई कोरोइड दूसरी वाली, फिर जो सबसे बाहरी परत है उसको क्या बोलेंगे? स्क्लीरा। ठीक, और हमने बताया कि जो आँख है उसमें प्रतिबिंब बनने के लिए, उस प्रतिबिंब को दिखाने के लिए सेल्स जिम्मेदार होती हैं। तो आँख में
मनुष्य की आँख में कितने टाइप की सेल्स पाई जाती हैं? 2 टाइप की सेल होती हैं। कौन कौन सी? एक रॉड सेल और एक कोन सेल्स। रॉड सेल्स का काम क्या है? किसी वस्तु को ब्लैक एंड वाइट दिखाने के लिए जिम्मेदार है, जबकि कोन सेल्स जो है उसका काम क्या है कि वो चीज़ों को कलरफुल दिखाती है। ठीक, फिर उसके बाद बीमारियों पर आते हैं। तो हमने डिस्कस किया कि आँखों से संबंधित बीमारियाँ, तो आँखों से संबंधित बीमारियाँ हमने बताया कि रतौंधी। रतौंधी क्या है? इसी को हम लोग नाइट ब्लाइंडनेस के नाम से जानते हैं। किसकी वजह से होता है? विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन ए का रासायनिक नाम जो है रेटिनॉल होता है। पूछा जाता है विटामिन ए का संचय शरीर के किस अंग में सर्वाधिक होता है? तो विटामिन ए का संचय जो है वो लीवर में सर्वाधिक होता है। फिर हमने बात किया था वर्णांधता की। वर्णांधता क्या होता है? वर्णांधता जो है एक तरीके का आनुवंशिक रोग है। इसमें क्या होता है कि जो मनुष्य कलर रंगों का भेद नहीं कर पाता है। ठीक, फिर आगे हमने बात किया था निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष क्या होता है? इसमें निकट की वस्तुएं हमें स्पष्ट दिखाई देती हैं, लेकिन दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। साधारणतः ये जो रोग है सामान्यतः कहाँ पर होता है, किस में होता है? तो ये ज़्यादातर बच्चों में देखा जाता है। ठीक, और इसके निवारण के लिए हमने बताया कि चश्मे में किस तरीके का लेंस प्रयोग करेंगे। तो निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए हम लोग क्या करेंगे? चश्मे में जो हम लोग का चश्मा होता है उसमें अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। फिर आगे बात किया हमने दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो हम लोगों को क्या होता है? दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, लेकिन निकट की वस्तुएं जैसे हम अखबार पढ़ने में दिक्कत आ जाती है। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है? दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई दे रही हैं, लेकिन निकट की चीज़ें हमें स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। उसे क्या बोलते हैं? दूर दृष्टि बोलते हैं। अब दूर दृष्टि दोष जो है इसके निवारण के लिए चश्मे में किस तरीके का लेंस प्रयोग होगा? तो दूर दृष्टि दोष में हम लोग उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक, फिर आगे हमने बात किया जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष क्या है? जरा दृष्टि दोष मतलब ना तो दूर का दिखाई देना ना तो पास का दिखाई देना। तो दूर दृष्टि दोष जो है जरा दृष्टि दोष जो है ये ज़्यादातर जो है बूढ़ों में, बुजुर्गों में देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है? ना तो निकट की वस्तुएं दिखाई देती हैं और ना ही दूर की। इसमें क्या किया जाता है? इसके निवारण के लिए दोनों तरीके का लेंस प्रयोग किया जाता है, उत्तल लेंस का भी और अवतल लेंस का भी। ठीक, आगे हमने बात किया था मोतियाबिंद। मोतियाबिंद क्या होता है? तो मोतियाबिंद जो है इसमें क्या होता है? मनुष्य की जो प्यूपिल होती है उसका कलर जो है ब्राउन कलर का हो जाता है, उसका रंग जो है ब्राउन हो जाता है, और ये बीमारी जो है सर्जरी के माध्यम से ठीक भी हो जाती है। ठीक, आगे देखें ग्लूकोमा। ग्लूकोमा क्या है? इसको हम लोग काला मोतियाबिंद के नाम से भी जानते हैं। ठीक, ग्लूकोमा आँख की बीमारी है। इसमें क्या होता है? ग्लूकोमा में जो हमारा यहाँ फ्लूइड भरा होता है आँख में, इस पर दबाव पड़ता है और इसमें जो है रोशनी, आँख की रोशनी पूरी तरीके से गायब हो जाती है। ठीक, फिर एक हमने बताया ब्लैक फंगस। इसका इसका नाम क्या है? म्यूकरमाइकोसिस। तो ये रहा मानव नेत्र से संबंधित कुछ प्रश्न जो हमारे एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट हैं। तो दोस्त, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्त, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा एवं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो मिलते हैं दोस्त अगले वीडियो में। थैंक यू।